में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और इस साल जनवरी में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार अयोध्या का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उपस्थित रही। प्रधानमंत्री मोदी ने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अयोध्या की धरती से। हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री पहुंचे दर्शन करने के लिए। उन्होंने प्रभु श्री राम को साष्टांग नमन किया है। देख सकते हैं आप दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। इकबाल अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है। भाई खुशी तो बहुत है। पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और अयोध्या में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग जो है ख्वाब देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अयोध्या आवे। कब से ये मन बनाया था? पिछली बार भी आपने किया था ये? भाई ये मन तो हम बहुत दिन से बनाए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है। हम लोग सभी एक साथ हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी विधायक बाबूलाल चौधरी को नोटिस दे दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का है ये आरोप। बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने का भी आरोप है। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त की। बीजेपी के विधायक बाबूलाल चौधरी को नोटिस मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक को ये नोटिस भूपेंद्र चौधरी ने दिया है। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल ने जहां पिथौरागढ़ जिले के 3 गांवों को पहले ही अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया था, वहीं अब नेपाल ने इन तीनों गांवों को दर्शाया नया नक्शा 100 रुपए के नोट में छापने का फैसला कर लिया है। नेपाल के इस कदम से भारत के तीनों गांवों को काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। तीनों गांवों की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के साथ ही भारत नेपाल सीमा विवाद गहराने लगा था। नेपाल ने जहां उसकी जमीन पर रोड काटने का आरोप भारत पर जड़ा था, वहीं 2020 में भारत के गुंजी, कुटी और नाबी गांव को अपना करार दिया था। यही नहीं, तत्कालीन नेपाल सरकार ने संसद में इन तीनों के साथ नए राजनीतिक नक्शे को भी हरी झंडी दी थी। एक बार फिर नेपाल सरकार ने इस जिन को बोतल से बाहर निकाला है। असल में नेपाल ने बीते दिनों 100 रुपए का नया नोट जारी करने का फैसला लिया है। इस नोट में भारत के तीनों गांवों को वो अपना दिखाएगा। पूरी संसद ने इसको पास किया और नेपाल का संविधान भी उस पर संशोधन हो गया और नेपाल का जो नया मैप है उसमें ये हिस्सा शामिल किया गया है। और जो नोट है वो तो सरकार की ओर से रूटीन का काम अब होगा कि अब जो नए नोट छपेंगे उसमें ये नेपाल का भूभाग और जो हिस्सा है वो भी पब्लिश होगा। नेपाल चाइना बॉर्डर के करीब बसे काला पानी को तो सालों से अपना बता ही रहा है, लेकिन भारत के 3 बॉर्डर गांवों का मुद्दा 2020 के बाद ही गरमाया है। बॉर्डर के ये तीनों गांव सुरक्षा के लिहाज से भी खासे अहम हैं। यही वजह है कि सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान यहां साल भर मुस्तैद रहते हैं। 400 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर नेपाल के दावे से भारतीयों में फिर नाराजगी दिख रही है। दोनों मुल्कों के बीच सीमा विवाद की जड़ नदी है। भारत काला पानी को काली नदी का उद्गम मानता है, जबकि नेपाल
लिम्पियाधुरा से निकलने वाली कूटी यांगती नदी को बॉर्डर मानता है। लेकिन वैसे नेपाल का सन 62 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सोया पड़ा था, उसके पास कोई मैप नहीं थी, कोई उसके पास नक्शा नहीं था। अभी फर्जी नक्शा बना के फर्जी बाड़ा किसी का सुनकर और किसी के भड़काऊबाजी में वो तो बोलता है कि हमारा है, उसका नहीं है। हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमारे इस सीमांत क्षेत्र को नेपाल अपना बता रही है। वो हम लोगों को एक प्रकार से जो है भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है कि इसके बदले कुछ चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हम पूरे ग्रामीण जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं इसका डटकर विरोध करते हैं। जिन गाँवों पर नेपाल अपना दावा जता रहा है, ये तीनों गाँव धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी खासे अहम हैं। इसी क्षेत्र में जहां ओम पर्वत मौजूद है, वहीं आदि कैलाश और पार्वती ताल जैसे विख्यात धार्मिक स्थल भी हैं। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश पहुंचे थे, जबकि 100% सच्चाई ये है कि ये तीनों गांव सदियों से भारत के रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दो बाइक सवार गंभीर रूप से इसमें घायल भी हो गए हैं और हादसा पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है एक बाइक सवार रॉन्ग साइड से आता है और सामने से आ रही बाइक से टकरा जाता है। हादसा थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर कुचेसर चोपला के पास हुई है। और मेरठ में बस रिपेयरिंग के कारखाने में भीषण आग लग गई। 3 दर्जन बसों और गाड़ियों में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग ने झुग्गी झोपड़ियों को भी अपनी आगोश में ले लिया। हादसा थाना लोहिया नगर क्षेत्र में हुआ। दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हम आग लगती भी आई है जी, पीछे कारखाना है, बस बॉडी का ही कारखाना है, वहां से आग लगती भी आई है पीछे को। कम से कम 10-12 गाड़ी, 4 गाड़ी में मेरे सामने आग लगी और पता नहीं कितनी लगी है। बसों का काम है सारा, पीछे सारी झुग्गी पुग्गी सब जल गई हैं। बुलंदशहर की नहर से एक नाबालिग का शव मिला है जिसकी शिनाख्त कुणाल नाम से हुई है। मृतक की उम्र 15 साल है जो ग्रेटर नोएडा के एक व्यापारी का बेटा है। 4 दिन पहले कुणाल का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। तभी से ही पुलिस नाबालिग की तलाश में लगी थी। बीटा-2 थाना क्षेत्र के एचर गांव में व्यापारी का होटल है और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित परिवार ने कहा, हमारी शिकायत के उलट पुलिस हमारे साथ मारपीट कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है। ये तथ्य निकल के आया कि एक लड़की के साथ में वो लड़का गया था जिसमें हमारी टीमों के द्वारा जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया उन सब को बुला के पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अन्य जो पहलू हैं, तथ्य हैं, उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। आज उस लड़के का शव बुलंदशहर में नहर के किनारे बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पानीपत खटीमा स्टेट हाईवे पर मामूली बात को लेकर कार सवार कुछ लोगों की टोल कर्मियों ने मिलकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कार सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मारपीट की घटना वायरल हो रही है। टोल पर टोल कर्मियों और एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों द्वारा मारपीट हुई है और कहासुनी हुई है और इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो पुलिस का संज्ञान प्राप्त हुआ। इन दोनों सूचनाओं पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की, तफ्तीश की। सिद्धार्थनगर जिले में विवादित जमीन पर लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में करीब 9 राउंड फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि इस विवाद में दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। घटना आज सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस की भारी फोर्स और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
तत्काल थाना गुलहौरा पुलिस व आसपास के थानों की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आम के पेड़ के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद है, जिसमें कारण उक्त घटना घटित हुई है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मजरूबान को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के महोबा में शादी समारोह में आई किशोरी के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम भतीजी हमारी शादी में गई थी, खजूरिया पा रहा। हम बारात में बिजी थे, बिटिया गई थी कपड़े पर लेने। गाड़ी से गाड़ी ड्राइवर नशीली पदार्थ पिला दिया, इसके साथ रेप किया। हम शिकायत लेके कपड़ा ही गए थे, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। लड़के को एक दिन पकड़ के लाया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, टाटा स्टील के सेल्स हेड की मौत का ये पूरा मामला। मृतक के राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास से खरीदी गई थी शराब, ये सूत्र बता रहे हैं। पैदल ही वहां से रास्ता किया गया था तय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, घर की दूरी महज 400 मीटर थी। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में टाटा स्टील के सेल्स हेड की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक विनय त्यागी मेट्रो से घर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से आखिरी बार बात की थी, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद उनका फोन भी स्विच ऑफ आने लग गया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो घर से करीब 3 किलोमीटर दूर वो खून से लथपथ मिले। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक विनय त्यागी के पास से लैपटॉप, मोबाइल, पर्स नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से हत्या की गई। तो गाजियाबाद में टाटा स्टील के सेल्स हेड विनय त्यागी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। दरअसल विनय त्यागी ने अपनी पत्नी को जो लोकेशन भेजी थी वो उनके घर से महज 5 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन उनकी लाश 3 किलोमीटर दूर नाले में मिली। साथ ही जो लोकेशन उन्होंने भेजी थी वो भी डिलीट कर दी गई। अब बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर लोकेशन किसने डिलीट की। टाटा स्टील में बतौर सेल्स हेड के रूप में काम करने वाले विनय त्यागी की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। मसलन कल जब वो अपने ऑफिस से निकले थे और घर के लिए निकले थे, इसी राजबाग स्टेशन पर उतरे थे। इसी मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को एक कॉल किया और अपनी करंट लोकेशन भी भेजी। आपको बताना चाहूंगा, पुलिस सूत्रों की अगर माने तो महज यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर उनका घर पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने जब अपनी लोकेशन भेजी, लोकेशन भेजने के बाद पुलिस सूत्रों के अनुसार यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक वाइन शॉप बनी हुई है। उस वाइन शॉप से उन्होंने शराब खरीदी, जो कि सीसीटीवी में आ भी रहा है। और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को लोकेशन सेंड की। महोबा में उड़न दस्ता टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों कैश बरामद किया है। टीम को कार से लगभग 4 लाख से ज्यादा कैश मिला है। और साथ ही टीम के प्रभारी ने बताया कि झलकारी बाई तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार आती हुई नजर आई। कार को रोकने का इशारा किया गया। कार की तलाशी में कैश मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी से क्या कोई डिटेल बताया इन्होंने? हाँ, खेत रजिस्ट्री की है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, कुछ दिखा नहीं पाई है। अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कलेक्ट्रेट में जमा करने, ट्रेजरी में। अच्छा, किस गाड़ी से आ रहे थे ये लोग? ये गाड़ी पीछे है, गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर है। क्या गाड़ी भी सीज की है? गाड़ी नहीं सीज है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।